हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन 2। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो टर्म 2 का आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें मैं 6 डे मैराथन क्लासेस चला रहा हूँ। ठीक है, इसमें पहले 3 डेज़ का पहले हो चुका है। आज हम लोग 4 डेज़ को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, अगर ये 3 डेज़ का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसे जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक को दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों ये जो 28 तारीख को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है टर्म 2 का, उसमें मैथ का 6 चैप्टर को कंसीडर किया गया है, जिसमें मैथ गुणनखंड चैप्टर, एक चर वाले रैखिक समीकरण और राशियों की तुलना को कंप्लीट करवा दी हूँ। ठीक है, आज हम लोग चतुर्भुज को समझना इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, आज हम लोग इसका देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या है कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, मैं जैसे ही अपलोड करूँ कोई वीडियो को तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलो तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग अब लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये चैप्टर को समझने से पहले कुछ नोट को पढ़ना होगा। ठीक है, अगर इस नोट को आप कंप्लीट जानते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नोट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला नोट क्या है, बहुभुजों की विकर्णों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला है n-3/2। ठीक है, ये बहुभुज का विकर्ण को निकालने, मतलब कि अगर बहुभुज का मतलब क्या हुआ, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, यानी कि दो भुजाओं से अधिक भुजा। ठीक है, बहुभुज के विकर्ण, अगर उसका विकर्ण निकालना रहा तो हम लोग ये फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। ठीक है, n-3/2, जहाँ पे n बराबर क्या होता है, भुजाओं की संख्या। जैसे कि पंचभुज है तो 5 लेंगे, वहाँ त्रिभुज है तो 3 लेंगे, चतुर्भुज है तो 4 लेंगे n के जगह पर। ठीक है, इसी तरह से सेकंड नंबर का देखते हैं क्या है नोट। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। आप लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। इसी तरह से तीसरा देखो, चतुर्भुज का चारों कोण का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, ये भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगले देखते हैं 4 नंबर, बहुभुज के बाह्य कोण का योग। दोस्तों बहुभुज का, अगर वो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, अष्टभुज है, कोई भी भुज हो, अगर उसका बाह्य कोण बोल दिया, ठीक है, बाह्य कोण बोल दिया तो हमेशा ऑलवेज 360 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आगे देखते हैं 5 नंबर, बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग कितना होता है। ठीक है, तो उसका अंतःकोण का योग, बहुभुज का कोई भी त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज हो, अगर उसका अंतःकोण पूछा तो वो चेंजेस होते रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही रहेगा, वो हमेशा चेंज होता है। उसके जगह में हम लोग फॉर्मूला को यूज़ करते हैं n-2 × 180। ठीक है, जहाँ n बराबर भुजाओं की संख्या, अगर त्रिभुज है तो 3, चतुर्भुज है तो 4 लेंगे n की जगह में। ठीक है, अष्टभुज है तो 8 लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 6 नोट क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, जैसे मान लो कोई समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लिए तो इसके सम्मुख कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसका सम्मुख कोण क्या होगा, आपस में बराबर होंगे, ये और ये और ये। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग 7 नंबर का नोट देखते हैं। 7 नंबर नोट क्या कह रहा है, आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। ठीक है, आयत का विकर्ण क्या होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं। ठीक है, जैसे आयत बना लिया एक तो, इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण ये इसको बोलते हैं हम लोग, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर, क्या लिखा हुआ है, वे कोण जिनका 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो से न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, इस बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, न्यून कोण कहते हैं। और इसी तरह से 9 नंबर देखो, 9 नंबर क्या कह रहा है कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा होगा तो हम लोग इसके बीच के कोण को क्या कहेंगे, हम लोग अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा को न्यून कोण और 90 से बड़ा 180 छोटा को क्या कहते हैं, अधिक कोण। ठीक है, चलो इसके बाद 10 नंबर देखो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उस कोण को समकोण या समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज बना लो, ठीक है, इसका एक कोण अगर 90 डिग्री है तो उसको हम लोग समकोण कहेंगे, इस कोण को समकोण कहेंगे और इस त्रिभुज को क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद 11 नंबर में हम लोग देखो पूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, कोण 1 और प्लस कोण 2, मतलब 2 कोण को मिला करके
अगर 90 डिग्री होता हो तो उसको हम लोग पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, संपूरक में कोण 1 और कोण 2 दोनों को मिला करके अगर 180 डिग्री होता हो, ठीक है, तो उसको हम लोग संपूरक कोण कहेंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो ये पूरा का पूरा नोट है आप लोग, ठीक है, इसको आप उतार लीजिए एक जगह। इसको अगर उतार लेते हैं तो आप लोग का यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पहला स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, चतुर्भुज के चारों कोण का मापों का योग कितना होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर आप लोग का कितना होगा 360, क्योंकि चतुर्भुज का चार कोण को मिलाकर के कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। ठीक है, इसको आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, जब हम बता रहे थे अभी, ठीक है, नोट में भी बताया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या है, 2 नंबर इसका प्रश्न है, क्या है, निम्न का अंतःकोण का योग निकालें। ठीक है, तो अंतःकोण का योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम बताए थे, n-2 × 180। ठीक है, तो अब अंतःकोण निकालना है, या आप पंचभुज का निकालो, या षटभुज का, या अष्टभुज का। ठीक है, पंचभुज उसको बोलते हैं जिसकी 5 भुजा हो, षटभुज उसको बोलते हैं जो इसकी 6 भुजा हो, और अष्टभुज उसको बोलते हैं हम लोग जो 8 भुजा हो। ठीक है, तो सबको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को देखते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले ए नंबर को निकालते हैं। बहुभुज के अंतःकोण का योग के लिए आप लोग का फॉर्मूला ये है। ठीक है, n-2 × 180, पंचभुज का निकालने बोल रहा है। ठीक है, लिखेंगे पंचभुज का अंतःकोण का योग, है ना, अंतःकोणों का योग। ठीक है, बराबर क्या लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला, सबसे पहले वो देखो, n-2 × 180। ये n का जगह में हम लोग कितना बैठाएंगे बताओ, 5 बैठाएंगे, क्योंकि भुजा कितना है, पंचभुज में कितना भुजा होता है, तो 5 भुजा होता है, तो 5 - 2 × 180, और 5 - 2 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, और 3 को 180 से मल्टीपल कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 × 54, है ना, तो 54, 540, यानी पंचभुज का जो अंतःकोण का योग होगा वो कितना होगा 540 होगा। ठीक है, इसी तरह से बी नंबर बनाएंगे, षटभुज, क्या लिखेंगे, षटभुज के अंतःकोणों का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले n-2 × 180। ठीक है, और n कितना दिया हुआ है जी, n हम लोग का षटभुज में कितना भुजा होता है 6 होता है, तो 6 - 2 × 180, है ना, तो 6 - 2 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 × क्या हो जाएगा 180। तो अब इसको मल्टीपल अगर करते हैं 180 को 4 से तो कितना हो जाता है, 0 का 0, 8 चौके 32, हाथ बचे 3, 4 1 4 3 7, यानी कि 720। ठीक है, अगर षटभुज के अंतःकोण का योग पूछा तो कितना हो जाएगा 720। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि इतना लंबा आप लोग को बनाना है, अगर जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा, अगर 3 मार्क्स का पूछा तो इतना बनाना है, 2 मार्क्स का पूछा कि अंतःकोण का कितना होता है तो आप सिंपल सा है रफ में करके आप 720 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसी तरह से हम लोग अष्टभुज का भी बना लेते हैं, अष्टभुज के अंतःकोण का योग, अष्टभुज के अंतःकोण का योग, अंतःकोणों का योग, तो सिंपल सी है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है इसका, n-2 × 180। तो अष्टभुज में कितना भुजा होता है 8, तो 8 - 2 × 180, तो 6 × 180, अब मल्टीपल कर दो तो 8 छक 48 के 8, हाथ बचा 4, 6 का 6 4 10, यानी कि 1080। कितना आंसर हो जाएगा, अष्टभुज में अंतःकोण का योग कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 का पूरक कोण क्या होगा। तो सिंपल सा दोस्तों, उसमें हम क्या बताए थे, कोण 1 + कोण 2 = कितना होना चाहिए
पूरक में 90 डिग्री होना चाहिए, जिसमें कोण 1, अगर किसी कोण 1 कितना दे दिया है 70 डिग्री पहले से दे दिया, तो दूसरा कोण उसका कितना होगा, दूसरा कोण कितना होगा, है ना। तो ये नंबर को नंबर साइड कर दो तो हो जाएगा 90 माइनस 70, तो कोण 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 में से 70 घटा दिए तो 20। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर एक कोण 70 डिग्री है तो इसका दूसरा कोण कितना हो जाएगा 20 डिग्री, चूँकि दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, इसको थोड़ा सा और इजी से समझाते हैं। ठीक है, ये इसको नोट डाउन पहले कर लो। देखो हम क्या बोले 70 और दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 90, तो बताओ अगर एक 70 है तो दूसरा कितना होगा 20 होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक 70 है तो दूसरा कितना होगा 20 होगा या नहीं होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन को हम अपने से लेते हैं। ठीक है, अगर एक कोण 40 डिग्री है तो बताओ दूसरा कोण कितना होगा, क्योंकि दोनों को मिला करके कितना होना चाहिए 90, पूरक जब भी बोला तो दोनों मिला के 90, तो दूसरा कोण कितना होगा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, दूसरा कितना हो जाएगा 90 होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, पहला कोण अगर 40 है दूसरा तो 50। ठीक है, चलो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। 135 का संपूरक कोण कितना होगा 135 का, तो सिंपल सी बात है कोण 1 अगर 135 दिया हुआ है तो कोण 2 कितना हो जाएगा, कोण 2 इज इक्वल टू 180, तो कोण 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 135, घटा दो जल्दी से फटाक से, तो कितना हो जाएगा 180 में से 135 गए, 10 में 5 गए तो 5, यहाँ पे 7 में 3 गए तो 4, 1 में 1 गया 0, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, थोड़ा इजी में समझा देते हैं इसको भी। और अगर एक कोण, चलो यहाँ समझा रहे हैं। ठीक है, अगर एक कोण 135 तो बताओ दूसरा कोण कितना होगा, क्या आप पूछ रहा है संपूरक, संपूरक में कितना होना चाहिए 180, अगर एक 35 तो दूसरा कितना होगा 45, क्योंकि दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन हम अपने से देते हैं, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम अपने से देते हैं, यहाँ 135 लिखा हुआ है ना, 135 का संपूरक कोण, हम पूछ रहे हैं 110 का संपूरक कोण कितना होगा। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट में बताइए आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा क्या हो बराबर हो, तो उसकी सभी कोण भी क्या होती है बराबर होती है, तो कितना हो जाएगा प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, टोटल अगर 180 दिया हुआ है टोटल कोण, तो अगर इसकी सब कोण भी बराबर है तो इससे 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, आप लोग याद कर लो, रट्टा मार लो। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंचभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो हम विकर्ण की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, उसको आप लोग याद करो। ठीक है, ऊपर भी हम बताए थे, उसको आप लोग नोट डाउन किए होंगे। चलो देखो क्या है, पंचभुज में इसका एक फॉर्मूला होता है n-3/2। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला विकर्ण निकालने की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे पंचभुज बोल रहा है और n क्या लेना है, n को यानी कि भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो भुजा कितना है 5, लिखेंगे 5, 5 माइनस 3/2 इतना लिखेंगे 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ जल्दी से, 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है, और नीचे 2, अब देखो 5 दूनी 10 ऊपर हो गया और यहाँ नीचे 2 हो गया, तो अगर इसको काट देते तो कितना हो जाता है 5, यानी कि पंचभुज में विकर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि पंचभुज है तो 5 विकर्ण हो गया, चतुर्भुज है 4 विकर्ण हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फार्मूला को पुट कर लेना उसके बाद बनाना। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर ये 55 डिग्री है तो x का मान ज्ञात करना है आप लोग को। ठीक है, चूँकि हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, त्रिभुज का सभी कोण का योग कितना होता है जी बताओ जल्दी से, 180 डिग्री। ठीक है, अब पहला कोण कितना दिया हुआ है 55, दूसरा कोण कितना दिया हुआ है, देखो ध्यान रखना, अगर ऐसा जब भी बना रहा है ना तो 90 उसको मानते हैं। ठीक है, समकोण है वो, तो 90। तीसरा कोण कितना दिया हुआ है x, हमको तीसरा कोण ही निकालना है, तो 90 और 50 अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है जल्दी से बताओ, 140 प्लस x इंटू बराबर 180। अब ये नंबर को नंबर साइड ले आओ जल्दी से, 180 नहीं 1800 नहीं है 180, 180 माइनस कितना हो जाएगा 140। अब दोनों को अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना बच जाता है जल्दी से बताओ, 180 में से 140 को घटाते हैं तो कितना बचेगा 40, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 40। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर सवाल।
इसी तरह से सेम बनेगा हम लोग का, ठीक है। त्रिभुज का प्रत्येक कोण मतलब कि इसका सभी कोण का योग कितना होता है, ठीक है। त्रिभुज का सभी कोण का योग, सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। पहला कोण कितना दिया हुआ 50, दूसरा कोण कितना दिया हुआ 75, तीसरा कोण कितना दिया हुआ है x और यहाँ पे 180। नंबर को जल्दी से जोड़ो तो कितना हो जाएगा 5, 7 5 12, 125 प्लस x बराबर 180, ठीक है। अब x बराबर 180 और ये इधर आके माइनस में हो जाएगा हम लोग का 125। अगर घटाते हैं तो कितना बच जाता है 180 में से 125 को घटाते तो 10 में गया तो 5 तो 5 और यहाँ पे 7 में 2 गया तो 7 में 2 गया तो 5 और यहाँ 1 में 1 गया तो कितना हो जाएगा इसका 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x के जगह में कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग 9 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये x क्या है बाहर साइड है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कैसे निकलेगा सो, ठीक है। कैसे निकालते हैं हम लोग देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे देखो 80 प्लस 60 अगर कर देते हैं, ठीक है, 80 प्लस 60 और प्लस देखो इधर BCA, ठीक है, कोण BCA इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, ठीक है। हम पहले इस कोण का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे 140 प्लस कोण BCA इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो लिखेंगे कोण BCA इज इक्वल टू 180 और ये इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में 140। तो कोण लिखेंगे कोण BCA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये निकल गया हम लोग का 40 डिग्री। तो बताओ ये कितना डिग्री का होगा x 140 डिग्री का। चूँकि दोनों को मिला करके हम जानते हैं कि एक रेखा पर ये टोटल मिलाकर कितना होना चाहिए 180। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 140, है ना। चलो तो देखते हैं एक बार हम लोग इसका नेक्स्ट करके बनाते हैं। तो अभी हम लोग कितना निकाले BCA को 40 डिग्री। अब x का मान हम लोग कैसे लिखेंगे देखना, लिखेंगे 40 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये 40 तो हम लोग अभी निकाल चुके थे, ठीक है। ये x कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो कैसे रैखिक युग्म से, ठीक है, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म कहता है ये। अब देखो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 40 तो हो जाएगा 140, यानी कि ये x का मान कितना हो गया 140, ठीक है। तो ये पहला रूल हो गया। इसका एक और रूल है वो समझ लेना, त्रिभुज का दो अंतःकोण, ठीक है, त्रिभुज का दो अंतःकोण का योग एक बाह्य कोण का योग के बराबर होता है। यानी कि 80 प्लस 60 अगर जोड़ दिए तो बराबर x होना चाहिए, क्योंकि दो अंतःकोण का योग एक बाह्य कोण का योग के बराबर होता है। यानी कि कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 140 बराबर x, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, हम जो बोल रहे हैं ध्यान रखना। त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग एक बाह्य कोण का योग का बराबर होता है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं, पहला रूल भी दूसरा रूल भी। चलो अब देखते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल। दिए गए त्रिभुज में x का मान ज्ञात करना है आप लोगों को। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि 120 ये दिया हुआ है, 110 ये दिया हुआ है, तो x का मान कितना होगा। सिंपल सी बात है, आप लोग को हम बताए थे बहुभुज का बाह्य कोण का योग ऑलवेज 360 डिग्री होता है, ठीक है, ऑलवेज 360 डिग्री होता है। हम 4 नंबर नोट में इस चीज़ को बताए थे, ठीक है। तो वो क्यों ना चतुर्भुज हो, क्यों ना चतुर्भुज हो, क्यों ना पंचभुज हो, बाह्य कोण जब भी बोला तो सभी कोण मिलाकर के 360 होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे ये भी बाह्य कोण, ये भी बाह्य कोण और ये x भी बाह्य कोण, तीनों मिला के कितना होना चाहिए 360 डिग्री। अब हम लोग देखो इसी रूल से बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग आंसर में आप लोग ढूंढ ही लिए होंगे कितना होगा 120 और 110 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 130, तब सब तीनों मिला के 360 हो ही जाएगा। देखते हैं कैसे बनाना है, देखो कैसे लिखना है। 1 + 2 + x बराबर कितना हो जाएगा 360। क्यों? क्योंकि बहुभुज के बाह्य कोण का गुण से, मतलब बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ पे पहला कोण दिया हुआ है 120, दूसरा कोण 110 है ना, तीसरा कोण x दिया हुआ है तो तीसरा कोण x लिख लिया बराबर 360। अब देखो ये दोनों को जोड़ दिए तो 230 है ना, 230 हो गया ये, और यहाँ पे प्लस x। अब ये नंबर को नंबर साइड कर दिए, घटा दिए तो कितना बच गया 130, यानी कि x का मान कितना हो गया 130। अब देखो तीनों को जोड़ करके 360 आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा आंसर, ठीक है।
चलो इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं 11 नंबर सवाल। ठीक है, तो ये भी आसान सवाल है, चूँकि हम बता चुके हैं कि बाह्य भुज यहाँ पे, ठीक है, बाह्य कौन सबका दिया हुआ है, और पता है कि त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या कुछ भी भुज हो, ठीक है, या पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, कुछ भी भुज हो, ठीक है, उसका बाह्य कोण ऑलवेज का ऑलवेज 360 डिग्री होगा। अंतःकोण छोड़ करके, बार बार बता रहे हैं, अंतःकोण बार बार अलग होगा, लेकिन बाह्य कोण ऑलवेज 360 होगा, क्यों ना वो अष्टभुज, नवभुज, कुछ भी भुज हो। ठीक है, चलो अब इसको भी हम लोग बनाना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि सबको मिला के कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। देखो सबको मिला के कितना होना चाहिए, 360। अब जो बच जाएगा वो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको कैसे लिखना है, 75 डिग्री 85 डिग्री 75 डिग्री 85 डिग्री 80 डिग्री है ना, 75 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360। तो वो लिख दिए हम लोग। उसके बाद क्यों, तो बहुभुज के बाह्य कोण का गुण से। अब यहाँ पे सबको जोड़ दिए तो कितना हो गया, 315 जोड़ लीजिए आप लोग, प्लस x बराबर 360। अब ये 315 को हम इधर ले आएँ, ठीक है, इधर ले आएँ तो माइनस में हो गया, तो x का मान कितना हो गया, 45। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा, 45। सबको मान कर जोड़ करके आप 360 प्रूफ भी कर सकते हैं, तो ये हो जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन आप लोग कर लो। 12 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 12 नंबर सवाल क्या है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग है, बाकी मज़ा ही मज़ा है। ठीक है, ये 85 डिग्री की दिया, 110 डिग्री हुआ है, हमको x का मान ज्ञात करना है। अगर ये z का मान दिया हुआ रहता तो बहुत आसान हो जाता। तो क्या हम लोग को नहीं पता है कि एक रेखा पे कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। तो ये साइड अगर 75 दिया हुआ है तो ये साइड कितना होगा, जल्दी से बताओ, ये साइड कितना होगा, जल्दी से बताओ, क्योंकि दोनों मिला के 180 होना चाहिए, तो 105। अब ये 105 मिल ही गया। ठीक है, तो 105 ये मिल ही गया, 85 मिल ही गया, 110 मिल ही गया, तो क्या x का मान नहीं निकलेगा, बताओ, x का मान निकलेगा या नहीं निकलेगा, बताओ जल्दी से। निकल जाएगा, है ना, क्योंकि सब मिला के 360 होना चाहिए। देखो लिखना कैसे हम, 75 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, 75 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, इधर 75 तो और इधर जेड, तो दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, रैखिक युग्म से। आगे देखते हैं, अगर हम लोग जेड का मान निकाल लेते हैं तो जेड का मान निकालने पे कितना है, 180, ये 75 इधर आके माइनस होंगे तो 105, यानी कि 105 हम लोग का जेड का मान निकल गया। अब ये चतुर्भुज का चारों बाह्य भुज को अगर हम जोड़ देते तो 360 आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर दिए, चतुर्भुज का चारों कोण को हम लोग जोड़ दिए, 85 मतलब कि 85 प्लस 110, ठीक है, और प्लस 105 जो अभी जेड निकाले, देखो ये बाह्य कोण है ना, ध्यान रखना, तो 105 और प्लस x का मान ही निकालने बोल रहा है। ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 360। इसको कैसे लिखेंगे, बहुभुज के बाह्य कोण के गुण से। 300 इधर जोड़ने पे 300 प्लस x इज इक्वल टू 360। अब ये 300 इधर ले आए तो इधर घटा के कितना आ गया, x का मान 60 आ गया। ठीक है, x का मान कितना हो गया, 60, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बाकी सेम चीज़ है। पहले आप लोग को z का मान निकाल लेना होगा, उसके बाद उसको निकालना होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल क्या है, आकृति x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग को जानना है कि ये क्या पूछ रहा है। ये सब अंतःकोण दिया हुआ है, बाह्य कोण, सो बताओ हमको ये क्या दिया हुआ है, अंतःकोण दिया हुआ है। और अंतःकोण ऑलवेज क्या होता है, चेंज होता है। तो ये कितना भुजा है वो भी देखो पहले, 1 2 3 4 5, यानी पंचभुज। और पंचभुज का अंतःकोणों का योग कितना होता है वो सबसे पहले निकालना होगा। ठीक है, तो हम लोग कभी ऊपर में निकाल चुके हैं तो थे। ठीक है, 540 होता है। ठीक है, चलो इसको पहले निकालने भी सीख लेंगे हम लोग, हर चीज़ को निकाल लेंगे पहले। देखो पंचभुज के सभी अंतःकोण का योग सबसे पहले निकालेंगे। तो कैसे निकलता है, n-2 इंटू 180, ऊपर भी निकाले थे, है ना, तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 - 2 करेंगे 180, तो कितना निकल गया, 540। यानी कि पंचभुज का अंतःकोण को मिला करके 540 होना चाहिए सबका योग करके। ठीक है, तो ये 100 दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा, तो सबको जोड़ करके 540 में से घटा देंगे तो ये हम लोग का x का मान निकल जाएगा। अब देखो लिखना कैसे, 75 प्लस 100 प्लस 110 प्लस 130, ठीक है, सबको जोड़ दिए, और प्लस x इज इक्वल टू 540, सबको मिला के कितना होना चाहिए, 540 होना चाहिए। ठीक है, चूंकि पंचभुज का अंतःकोण का योग कितना होता है, 540। बार बार बता रहे, बाह्य कोण ऑलवेज 360, हमेशा 360, और अंतःकोण हमेशा चेंज होगा, चतुर्भुज में भी चेंज होगा, पंचभुज में, अष्टभुज में, सप्तभुज में, और जिसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है,
हाँ, सबको जोड़ देना है, तो सबको जोड़ने पे 415 आ गया प्लस x 540, तो x इधर रह गया और ये 415 इधर आ गया। ठीक है, अब इधर घटाने पे कितना बच गया हम लोग का 125, तो x का मान कितना निकल गया 125, कितना निकल गया 125। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, नहीं आया तो भी आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये तो हम लोग को दिख रहा है समांतर चतुर्भुज है, चूंकि इसका समांतर ये है, इसका समांतर ये है। ठीक है, सिद्ध करें कि AB बराबर CD, यानी कि ये वाला बराबर CD के बराबर है। ठीक है, इस चीज़ को प्रूव करना है कि AB और CD क्या है बराबर है, और क्या बराबर करना है कि AD और BC भी बराबर है। इस चीज़ को आप लोग को प्रूव करना है। तो देखो इसको प्रूव कैसे करना है, ध्यान रखना। सबसे पहले लिखना है दिया है, क्या दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जो दिया हुआ वही सेम चीज़ लिख दिए। अगर समांतर चतुर्भुज है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि AB का समांतर CD है और AD का समांतर कौन सा है BC है। तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। तो शुद्ध हम लोग को AB बराबर CD और AD बराबर BC भी करना है, मतलब कि इसके बराबर ये और इसके बराबर ये चीज़ को सिद्ध करना है। तो लिख दिए। अब प्रमाण कैसे लेना है वो देखो प्रमाण कैसे लेना है। यहाँ पे प्रमाण लेंगे ABC और ACD में, दो त्रिभुज लेंगे। तो ABC ये वाला में, ठीक है, और दूसरा ये वाला में, दो त्रिभुज को हम लोग क्या कर लिए यहाँ पे ले लिए। अब इसमें देखो कि कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा। अगर हम ABC में लेते हैं ये वाला में, रेड वाला में, तो कोण 1 और कोण 2 ये वाला त्रिभुज में कोण 2, ठीक है, तो ये दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण से, अगर दो समांतर रेखा है तो इसका एकांतर कोण से ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ दो समांतर रेखा है ये, और इसका एकांतर कोण ये गया है, तो ये वाला और ये वाला कोण क्या होगा, ऑलवेज बराबर होगा। इसी तरह से 3 और 4 भी बराबर होगा। ठीक है, 3 और 4 भी बराबर हो सकता है ना, 3 और 4, चूँकि ये देखो समांतर चतुर्भुज है, मतलब समांतर रेखा, और ये तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि दो समांतर रेखा है, इसका एक तिर्यक रेखा ऐसा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ठीक है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखो एकांतर कोण से ये क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद AC और AC भी बराबर हो गया। AC और AC क्यों बराबर हुआ? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में है। ठीक है, इसमें भी है, देखो ये AC दोनों में, इसमें भी है और साथ में इसमें भी ये भुजा है। ठीक है, ये भुजा जो है दोनों में AC। अब ये क्या हो गया, विकर्ण क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब तीन चीज़ अगर बराबर कर देते हैं तो वो त्रिभुज जो होता है सर्वांगसम हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। ठीक है, और सर्वांगसम हो गया तो कौन सा नियम से हो गया, एंगल साइड एंगल से। ठीक है, यानी कि दो एंगल को हम बराबर किए, एक एंगल, दो एंगल और दूसरा साइड, तीसरा साइड को। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता कसौटी से क्या हो गया, बराबर हो गया। अतः AB और CD बराबर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाता है तो उसके संगत भुजाएं भी बराबर होती है। तो उसके संगत भुजा कौन कौन सा दिख रहा है, देखो तो AB, मतलब कि इस त्रिभुज में देखते हैं तो DC और इस त्रिभुज में देखते हैं तो AB बराबर होगा। इस त्रिभुज में देखते हैं तो AD और इस त्रिभुज में देखते हैं तो BC ऑलवेज बराबर होगा। और यही चीज़ को हम लोग को प्रूव करना था, तो ये हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 15 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, आकृति LMNO एक समांतर चतुर्भुज है, XYZ का मान ज्ञात करना। समांतर चतुर्भुज और XYZ का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो देखो कोण O ये वाला कोण और कोण X, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फिगर को, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कोण O ये वाला और कोण X बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, ये 6 नंबर में हम बता चुके हैं समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण, 6 नोट में। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला क्या होंगे, बराबर होंगे, तो सम्मुख कोण से बराबर हो गया। इसका मतलब x का मान निकल गया हम लोग का 105, पहला बात। दूसरा बात, O और Y समांतर चतुर्भुज के आसन कोण है, आसन कोण भी बराबर होता है।
यानी कि ओ और वाई, जैसे कि एक ऐसा मान लो समांतर चतुर्भुज, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, बराबर नहीं 180 डिग्री, क्योंकि आसन कोण युग्म से क्या होता है, दोनों कोण का मिला करके 180 डिग्री। तो ये अगर 105 तो ये कितना होगा, वाई कितना होगा, अगर ये 105 तो वाई कितना होगा, ठीक है, तो दोनों मिला के 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे 105 प्लस वाई बराबर 180, तो वाई का मान निकाल दिया तो 75, तो ये 75 हो जाएगा, चूँकि ये 105 तो ये 175, चूँकि दोनों मिला के 180। तो यहाँ से x और y का मान भी निकल चुका, ठीक है, x का मान निकल गया था 105 और दूसरा y का मान निकल गया था 75, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को z का मान निकालना है। तो अब बताओ दोस्तों कि ये रेखा ऐसा गया है, देखो हम फिगर कहाँ ले जा रहे हैं, देखो ये वाला रेखा ऐसा गया है और ये एक रेखा ऐसा है, ठीक है। तो अगर ये वाला 75 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, सो बताओ हमको, क्योंकि एक रेखा में अगर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 75 तो ये कितना हो जाएगा, 105। देखो जेड का मान भी निकल गया यहाँ से, तो यहाँ से क्या निकल गया हम लोग का, जेड का मान भी निकल गया, क्योंकि देखो वाई और जेड मिला करके 180 डिग्री होना चाहिए, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, यानी रैखिक युग्म से। तो y का मान 75 डिग्री निकाल लिए थे और z का मान नहीं पता, तो z का मान हम लोग निकाल दिए तो 105 डिग्री, ठीक है, नोट डाउन कर लो, ठीक है। जब तक आप खुद से एक बार नहीं बनाएंगे ना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, ठीक है, तो एक बार बनाने का प्रैक्टिस करो, ठीक है। इससे अगर आपका एक क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप लोग को यहाँ से मार्क्स आराम से बन जाएगा, 5 मार्क्स, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिखाइए कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं की माप होती है, बराबर माप की होती है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख जो भुजाएं होती है बराबर माप की होती है, मतलब वही चीज़ क्वेश्चन को बोल रहा है, जो सेम ऊपर में हम लोग जो प्रूव किए वही क्वेश्चन को यहाँ पे बोल रहा है। तो देखो लिखना क्या है, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जो ऊपर में लिखे थे, सिद्ध करना है AB बराबर CD, यानी ये वाला बराबर ये और ये बराबर ये चीज़ को प्रूव करना है। सेम वही क्वेश्चन है, तो उसमें भी समझ में आ गया, एक बार फिर से समझा देते हैं। दोनों त्रिभुज को एक एक बार लेंगे, ये त्रिभुज को एक बार लेंगे और एक ये त्रिभुज को, तो ABC में और ADC में कोण 1 और 2 बराबर होगा एकांतर कोण से, ठीक है। ये वाला और ये वाला कोण एकांतर कोण से बराबर होगा और ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण से बराबर हो गया, यानी कि दो चीज़ यहाँ पे, दो एंगल बराबर हो गया। AC और AC क्या है, उभयनिष्ठ है, ये दोनों जो है दोनों त्रिभुज में हो रहा है, ठीक है, दोनों त्रिभुज में हो रहा है दोनों, ठीक है। अब क्या हो गया कि दोनों त्रिभुज क्या हो गया हम लोग का, सर्वांगसम हो गया, और सर्वांगसम हो जाता है तो ये CPCT से आपस में इसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाती है, ठीक है। यानी कि इसका ये त्रिभुज में ये भुजा और ये त्रिभुज में ये भुजा और ये त्रिभुज में ये भुजा और ये त्रिभुज में ये भुजा क्या हो गया, बराबर हो गए, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज के सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, संगत भुजा सम्मुख बोल देते हैं। चलिए तो सेम क्वेश्चन था। चलो इसके बाद देखते हैं 17 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये तो है, ठीक है। अच्छा पहले क्वेश्चन क्या है तो वो तो पढ़े ही नहीं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, दिखाइए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये भी सवाल उसी टाइप से थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, वहाँ सम्मुख भुजा बोल रहे थे, यहाँ सम्मुख कोण बोल रहा है। तो दिया है क्या, ABCD एक समांतर चतुर्भुज, सिद्ध क्या करना है, कोण A बराबर C, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ठीक है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ठीक है। इस चीज़ को सिद्ध करना है, तो दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ABC और ACD में एक ले लेंगे, ठीक है, प्रमाण में क्या क्या लिए, ABC यानी कि ये वाला त्रिभुज और दूसरा कौन वाला लिए हम लोग, ADC ये वाला त्रिभुज। दोनों त्रिभुज में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। दोनों त्रिभुज को हम लोग लेंगे का करके। अब यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 क्या हो गया, बराबर हो गया। देखो यहाँ ध्यान से देखना कि ये कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया और ये वाला कोण बराबर हो गया एकांतर कोण से। 3 क्वेश्चन इसी टाइप से बता दें। AC AC क्या हो गया, AC AC उभयनिष्ठ हो गया, दोनों त्रिभुज में AC है, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे, सर्वांग समता कसौटी से A से यानी कि एंगल साइड, यानी एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कोण B और D क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, यानी कि कोण B और कोण D क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। चूँकि समांतर ये सर्वांगसम त्रिभुज के सम्मुख को मतलब संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि दो अगर त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम कर देते हैं ABC
और पी क्यू आर दोनों त्रिभुज के सर्वंकसम कर देते तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। अब लोग पिछले क्लास में भी इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे, ठीक है, और 9 क्लास में और विस्तार से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी और डी भी बराबर हो जाएगा, इसी प्रकार ए और सी भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना अगर आप लोग बना लेते तो यहाँ से भी आप लोग का 5 मार्क्स कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, ये चैप्टर आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी अगर नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है। और शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को जो क्लास 8 में है और इसका टर्म 2 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।